जय माँ कामाख्या। मैं तांत्रिक गुरु शशि भैरव माँ कामाख्या तंत्र साधना केंद्र से एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा विषय है कि जीवन में लाख प्रयास करने के बाद भी कई सारे लोगों को धन की समस्या क्यों होती है। आखिर क्या कारण है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, या तो काम नहीं मिलता है, काम मिलता भी है तो बरकत नहीं होता है। तो ये है क्या, क्यों होता है ऐसा? तो आइए इसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी जो भी देखने वाले हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कोई किताब की बातें आपको बताएंगे नहीं। मैं वही बात करूंगा जो मेरा खुद का अनुभव है, जो मैं अपने साधकों का अनुभव लेता हूं, वही मैं आप लोगों से बात करता हूं। सुना सुनाई बात मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। यदि सिर्फ मंत्र जाप करने से सब कुछ हो जाता तो किताब में लाखों करोड़ों मंत्र लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखने वाले राइटर को सिद्धि मिलती, छापने वाले को सिद्धि मिलती। सिद्धि सिर्फ मंत्र को पढ़ने से जपने से नहीं मिलेगा। सिद्धि आपको तब मिलेगा जब आप गुरु सानिध्य में गुरु आशीर्वाद लेकर के, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके कार्य करेंगे, तब हर काम में सिद्धि मिलेगा। सिद्धि मतलब सफलता। तो आइए आज का जो विषय है कि धन की समस्या से कैसे निजात पाया जाए, यानी धन का आर्थिक स्थिति अपनी कैसी सुधारी जाए। तो आइए इसी विषय पे चर्चा करते हैं। चूंकि हम तंत्र के गुरु हैं, तांत्रिक गुरु हैं, तो जहाँ तंत्र है वहाँ मंत्र भी है। मंत्र मतलब आपका मन, तंत्र मतलब आपका शरीर, यानी सिस्टम। तो जब यह सिस्टम में मन जुड़ जाएगा, यानी जब आपका मन स्थिर होगा, तो स्थिर मन से जब आप कोई कार्य करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको 100% मिलेगा। जनरली जिनके पास भी धन की समस्या है उनका मन अस्थिर है। तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करिए। मन को स्थिर आप कैसे करना? तो मन का कारक ग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा का आप जाप कीजिए। चंद्रमा का जब आप जाप करेंगे, 51,000 का जाप होता है, तो आपका जो लाइफ में बारंबार टॉप पे जाके जो आप डाउनफॉल होता है, यानी नीचे गिरते हैं, माइनस में चले जाते हैं, वो आपका ठीक हो जाएगा। मन बैलेंस हो जाएगा। माता के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा होने लग जाएगा। दूसरा अब आता है, यदि आप व्यापार करते हैं या फिर आप कोई जॉब करते हैं, धन नहीं बच रहा है, तो इसके लिए मन के बाद आता है आपका ज्ञान, आपका बुद्धि। तो इसके जो कारक ग्रह हैं वो है बुध ग्रह, यानी मरकरी। तो मरकरी के देवता होते हैं गणेश जी। तो गणेश जी के मंत्रों का आप 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान संकल्प लेकर के करिए। किसी दूसरे से नहीं करवाइए। दूसरे से करवाएंगे तो आपका पैसा व्यर्थ जाएगा। फिर आप बोलेंगे गुरुजी आपने बोला था तो हुआ कुछ नहीं। करना आपको पड़ेगा, आप कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2 प्लैनेट, बुध ग्रह और चंद्र ग्रह, यानी मून और मरकरी, ये दोनों एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके लाइफ को बर्बाद कर देगा, लेकिन मरने नहीं देगा। टॉप पे ले जाकर के नीचे गिराएगा, फिर धीरे धीरे उठाएगा। यानी लाइफ में कई बार आपके काम में परिवर्तन लाएगा। कभी आपको मैकेनिक बना देगा, कभी इंजीनियर बना देगा, कभी आप डॉक्टर के लाइन में। यानी कहने का मतलब है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यानी आपने पढ़ाई लिखाई कुछ और करी है, काम कुछ और करवाएगा। कैलकुलेशन तो दुनिया भर का दे देगा, तुरंत कैलकुलेट करके आपको करोड़पति, अरबपति, खरबपति सब बना देगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होने देगा, क्योंकि आपका मन और आपका बुद्धि दोनों तो बैलेंस है ही नहीं। तो चंद्रमा का मंत्र आप जाप करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। 51,000 का जाप होगा, इसका दशांश हवन होगा।
हवन में सिर्फ आप खीर का हवन करेंगे घी के साथ। आम की लकड़ी हो, बेल की लकड़ी हो, इन्हीं 2 लकड़ी के साथ आप इनका हवन कर दीजिए। बेल पत्र से भी कर सकते हैं, उसमें मिक्स करके। खीर से करिए, कमल गट्टे से करिए, उसमें इलायची डाल दीजिए। इन सब चीज़ों से आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बना करके मंत्र पढ़िए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः स्वाहा। हवन करना हो तो स्वाहा लगाना है, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो या वैदिक मंत्र हो। साबर मंत्र में स्वाहा नहीं लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप गणेश जी का जाप करेंगे तो यहाँ पर एक बुद्धिमानी और करनी है आपको, कि गणेश जी 2 ग्रह के देवता हैं, एक मरकरी के और एक केतु के। तो आप संकल्प में ऐसा ले लीजिए कि गणेश जी, मैं आपके इन मंत्रों का जाप करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करना कि मेरे जन्म कुंडली में या मेरे जीवन में बुध ग्रह और केतु ग्रह का जितने भी दोष हैं वो सबका समाधान हो जाए, सबका निदान हो जाए और मेरा रोजी रोजगार व्यापार सब अच्छे से चले। क्योंकि जुपिटर जो है व्यापार का कारक है और केतु जो है आपको रोक सा देगा, यानी जहां बैठता है जिसको देखता है उसको लॉक कर देता है। तो आपका जो जिंदगी में लॉक लग गया, जिंदगी रुक सा गया, वहां से फिर धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगा। समझ गए? और गणेश जी का मंत्र जाप कोई भी कर लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः भी कर सकते हैं, नहीं तो बेहतर होगा कि एक बीज वाला मंत्र करिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। गणेश जी का मंत्र जाप करने के बाद 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है। एक माला जाप करने के बाद 1 दुर्वा आप उनको अर्पित करिए। गणेश जी को मीठा पान का भोग लगाइए जिसमें सुपारी नहीं रहेगा। गणेश जी का जो मूषक होते हैं यानी सवारी, उनको लड्डू का भोग दीजिए और गणेश जी को भी मोदक का भोग दीजिए। फिर देखिए चमत्कार हो जाएगा आपके लाइफ में। कहेंगे कि गुरुजी क्या जादू सा हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हम सभी जानते हैं धन की देवता, धन की देवी माँ कौन है? माता महालक्ष्मी। और तंत्र में इन्हीं का स्वरूप है माता कमला। तो कमला महाविद्या का भी आप जाप कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी जी के कोई मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बेहतर होगा, छोटा सा मंत्र है, कभी इसका हम विधि विधान भी देंगे अच्छे से। ओम श्रीम श्रीय नमः, इसका भी 1.25 लाख मंत्रों का आप अनुष्ठान कर सकते हैं 21 दिन में या 41 दिन में। दशांश हवन होगा। जहाँ भी हवन होगा अनुष्ठान करेंगे उसमें कन्या पूजन और कन्या भोजन भी होगा, एक ब्राह्मण भोजन भी होगा, गौ माता को भी भोजन करवानी है आपको, और भैरव देवता के सवारी कुकुर को भी आपको भोजन करवाना है। संभव हो तो कौवे को यानी चिड़िया को भोजन दीजिए, तालाब में जाके मछली और कछुए को भोजन करवाइए। संभव हो तो किसी गरीब दरिद्र को भी भोजन करवाइए। फिर आपका सब अच्छा होने लग जाएगा। धन का दूसरा जो संरक्षक हैं यानी जो केयर टेकर जिसको बोलते हैं, जो पास करेंगे, वही खाता रखते हैं धन का, वह है कुबेर देवता। तो कुबेर देव का भी आप पूजन करके अपने जीवन में बन रहे धन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक उपाय मैंने बीच में और दिया था कि कोई किन्नर मिले तो उससे बुधवार के दिन कुछ उनको गिफ्ट दे करके, कुछ मतलब पुरस्कार दे करके, आप उनको जो उपहार दे करके आप उनसे उनके आशीर्वाद स्वरूप में एक कॉइन मांग लीजिए और उसे हरे कपड़े में बांध करके अपने पर्स में रखिए या अपने व्यापार स्थल के बटुए में रखिए, गले में रखिए या अपने घर के धन वाले स्थान में रखिए या फिर पूजा वाले स्थान में रखिए। ऐसा करने मात्र से आपके धन की स्थिति ठीक हो जाएगी, होने लग जाएगी। कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण तो यही कहते हैं, उनका तो पूरा का पूरा गीता का जो ज्ञान और उपदेश है, जो वो भगवान अर्जुन जी को, अपने शिष्य को, अपने भक्त को, अपने मित्र को, अपने सखा को बताते हैं, हे अर्जुन, कर्म सर्वोपरि है। तुम जहाँ खड़े हो, हम जहाँ खड़े हैं, ये युद्ध भूमि है। युद्ध तब जीतोगे जब तुम कर्म करोगे। कर्म का क्या फल होगा वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो।
मेरे ऊपर मतलब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही ब्रह्मा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन कर्म करोगे तब दूंगा। दूसरा उपदेश देते हैं कि तुम अपने मन को बैलेंस रखो मित्र। जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहेगा, और स्थिर मन से कुछ भी नहीं कर सकते हो। सपोज करिए एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, यदि वो उसका मन बेचैन हो जाए तो क्या ऑपरेशन करना है किडनी का, कर देगा कुछ और, चीरा लगाना कहीं और, काट देगा कुछ और, तो क्या हो जाएगा। तो मन का बैलेंस होना तो बहुत जरूरी है। इसीलिए मन को बैलेंस करने के लिए चंद्रमा का जाप करिए और मरकरी का जाप करिए, बुध का जाप करिए। थोड़ा देर हो सके तो मन को स्थिर करने के लिए घर में या सोने के समय में लंबी गहरी सांस लेकर के ओम का जाप करिए, या अपने भगवान का चिंतन करिए, ध्यान करिए। और घर के कुल देवी देवताओं को भी अष्टमी तिथि को भोग दिया करिए। जिस प्रकार से आपके घर में पूजा पाठ होता है वो नियमित रूप से किया करिए। घर में कुछ निगेटिविटी है तो उसके लिए एक मिश्रण बनता है, तांत्रिक कुछ औषधियों को मिला करके एक चूर्ण बनता है हमारी संस्था में। आप उसे कॉल करके जानकारी लेके आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। मैं उसका सारा विधि विधान आपको बता दूंगा, आप कॉल करके ले सकते हैं। नित्य शाम में आप उसका ये करिए, धूना लगाइए घर में पूरा, उसका धुआं का संध्या आरती करिए। एक और चीज होता है, यदि आप व्यापारी हैं, आपका दुकान है, तो आम के लकड़ी से बने हुए कोयले का आप खुद से बना लीजिए कोयला। कोयले में थोड़ा सा आग लगाइए, लाल कलर का गुगुल होता है, गुगुल, आप पूजे या पंसारी की दुकान में जाएंगे, उनको बोलेंगे भैया मुझे गुगुल दे दो, तो थोड़ा सा गुगुल उस पर डाल के अपने दुकान में आप नित्य जो है संध्या आरती किया करिए। घर में भी किया करिए। फिर देखिए धीरे धीरे आपकी धन की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी। धन की स्थिति ठीक करने के लिए बहुत धन देती हैं ये माता। 10 महाविद्या में से दूसरी महाविद्या है माँ तारा। तो माँ तारा की भी साधना करने से आपको धन की समस्या दूर हो जाएगी। धन के लिए बहुत सारे लोग धन लक्ष्मी यक्षिणी की भी साधना करते हैं, उससे भी समस्या दूर होती है। लेकिन हमेशा आप दैवीय शक्ति की ही पूजा करें, किसी इतर योनि या किसी उग्र शक्ति की पूजा ना करें, इससे आपको दिक्कत हो सकता है। यदि आपने गुरु बना रखा है तब तो कोई बात नहीं है। यदि आपके गुरु नहीं है या गुरु आपके योग्य नहीं है, गुरु जानकार नहीं है, तो अनायास यूट्यूब या बरबोलेपन में कोई साधना नहीं कीजिए, नहीं तो खामियाजा आप खुद भुगतेंगे। तब मेरी बात आपको याद आएगी कि हाँ गुरुजी आपने सही बोला था। आजकल यूट्यूब पर ढेर सारा बाजार सजा हुआ है। कोई 1 घंटे में सिद्धि करवा रहा है, कोई 10 मिनट में, कोई एक बार मंत्र बोलने से ही लड़की पटवा दे रहा है, तो करोड़पति बनवा दे रहा है, छप्पर फाड़ के बारिश करवा दे रहा है। इन सब झांसों में मत आइए। मेहनत मेहनत मेहनत, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जब आपका कर्म, जब आपका भाग्य बैलेंस हो जाएगा, मिल जाएगा, तो वहीं से आपका उदय हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। यही सच्चाई है। इस सच्चाई को जितना जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे उतना ही जल्दी आप अपने मंजिल को पाएंगे, अपने लक्ष्य को पाएंगे और समाज में, देश दुनिया में नाम कमाएंगे। तो मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि आपको सही जानकारी देना, सही मार्ग पे ले चलना। नहीं तो मर्जी तो आपकी है, आप चाहे जितने बाबा के पास चले जाइए, गुरु के पास चले जाइए, कोई फर्क आपको नहीं पड़ना जब तक कि आप सही दिशा में प्रयास नहीं करेंगे। आज सबकी दुकान सजी हुई है, 500, 50, 100 रुपये से लेकर के लाखों करोड़ों तक की दुकान सजी हुई है। यूट्यूब पर बाजार सजा हुआ है। इस बाजार के चक्कर से मुक्त हो जाइए, वास्तविकता पे उतर के धरातल पे मेहनत करिए और जो मैंने बताया है वो आप करिए। आपका जीवन ना सुधरे ऐसा हो नहीं सकता है।
शर्तिया मैं बता रहा हूँ आपसे, मैंने कोई 2 रुपया लिया नहीं। मैं आपको पूर्ण भरोसा और विश्वास और अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ आप ये 2 प्रकार का बुध ग्रह और चंद्र ग्रह का भी साधना कर लेंगे, आपका जीवन बहुत सुधर जाएगा। यदि 100 रुपया भी प्रॉब्लम है तो वो 50 रुपया पे आ जाएगा पहले दिन से, विश्वास कीजिए मेरा। तो चलिए, आप लोग हमारा वीडियो देख रहे थे, देखे हैं, अभी तक बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। ढेर सारी खूब अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो मेरे पास अनुभव में आया है या कहीं से मैं लाता हूँ, वो सब मैं आपको देते रहूँगा। क्योंकि मैं घूमता हूँ तो अनुभव लाता हूँ, अनुभव करता हूँ कि यहाँ घूमने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, वो करने, एक्सपेरिमेंट चल रहा, प्रयोग चल रहा। तो वो सारा प्रयोग किससे शेयर करेंगे? एक यूट्यूब, एक फेसबुक, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए इसका उपयोग करता हूँ, जिससे कि बहुत सारे लोग इसका एक वीडियो के माध्यम से, जो हमसे मिल नहीं सकते हैं, जो माँ कामाख्या आ नहीं सकते हैं, उन सभी को घर बैठे इसका फ़ायदा मिले, यही मेरा लक्ष्य है। जय माँ कामाख्या, जय जय श्री सीताराम।